मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सब आत्मविश्वास चाहते हैं। हम सब सोचते हैं कि यह जीवन में सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हम जिस आत्मविश्वास को ढूंढ रहे हैं वह है क्या? क्या वह सीना तानकर चलना, जोर से बोलना और दुनिया को दिखाना है कि मैं सही हूं? मनुष्य का साधारण आत्मविश्वास एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही खोखली चीज है। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि एक ईगो कॉन्फिडेंस है। अहंकार का आत्मविश्वास। अहंकार का आत्मविश्वास बाहर से आता है। जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जब आप सफल होते हैं, जब समाज आपको सम्मान देता है, तब आप सोचते हैं, वाह, मुझ में आत्मविश्वास है। लेकिन जैसे ही कोई आपकी आलोचना करता है, जैसे ही आप असफल होते हैं, जैसे ही कोई आपकी तरफ उंगली उठाता है, क्या होता है? आपका तथाकथित आत्मविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव आपके भीतर नहीं, बल्कि दूसरों की राय में थी। तो क्या सच्चा आत्मविश्वास संभव है? हाँ, लेकिन वह आत्मविश्वास नहीं है जो आप सोचते हैं। आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास। लेकिन यहां स्वयं से मेरा मतलब आपके अहंकार से नहीं है। यह आपके भीतर का वह केंद्र है जो कभी नहीं बदलता, जो शुद्ध जागरूकता है। सच्चे आत्मविश्वास की शुरुआत होती है एक मौलिक स्वीकृति से। स्वयं को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक वैसे ही जैसे आप हैं, आपकी कमियां, आपकी खूबियां, आपके डर, आपकी ताकतें। स्वयं के साथ युद्ध बंद कर देना। हम अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा खुद से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं। खुद को अस्वीकार करने में, निंदा करने में। ये सबसे बड़ी बर्बादी है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब आप ऊर्जा के एक भंडार बन जाते हैं। याद रखें, आप एक मास्टरपीस हैं। ईश्वर ने आपको अद्वितीय, यूनिक बनाया है। किसी और जैसा बनने की कोशिश करना अपनी ही सुंदरता का अपमान करना है। दुनिया एक भेड़चाल बन गई है। हर कोई पड़ोसी को देख रहा है कि वह क्या कर रहा है और फिर उसी दिशा में भाग रहा है। तुलना एक रोग है। कंपैरिजन इज अ डिजीज। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो आप हमेशा दुखी होंगे, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, और आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। आपका जीवन आपकी उंगली के निशान जितना अद्वितीय है। इसे स्वीकार करें, इसे गले लगाएं और इसमें आनंदित हों। सच्चा आत्मविश्वास अहंकार को छोड़ने से आता है। बाहरी दुनिया में अहंकार एक मदद हो सकता है, संघर्ष करने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन भीतर की यात्रा में यही अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब आप यह मैं, द सेल्फ को हटाते हैं, यह मैं कर सकता हूं या मैं जानता हूं कि बोझ को हटाते हैं, तब आप पाते हैं कि आत्मविश्वास पैदा नहीं करना पड़ता। वह पहले से ही है। वह आपका स्वभाव है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी को विश्वास नहीं चाहिए, वह बस बहती है। एक फूल को विश्वास नहीं चाहिए, वह बस खिलता है। यह अस्तित्व स्वयं में आत्मविश्वास से भरा है। जब आप स्वयं को अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं, तब आप स्वयं को अस्तित्व के प्रवाह में छोड़ देते हैं। तब कोई डर नहीं बचता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप पूरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सच्चे आत्मविश्वास के लिए क्या करें? खुद की सुनो। आपका भीतर एक शांत, धीमी आवाज में आपको लगातार संकेत दे रहा है। अगर आप थोड़े से शांत हो जाएं, तो आप अपने रास्ते को महसूस करना शुरू कर देंगे। दूसरों की राय, उनके शब्दों पर ध्यान देना बंद करें। जब आप स्वयं के प्रति सचेत होते हैं, तब दूसरों के विचार अप्रासंगिक हो जाते हैं। साहस का अभ्यास करें। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद अज्ञात में कदम रखना। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आप डर को किनारे रखकर अपने हृदय की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा कदम ही आपकी शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान, मेडिटेशन, ये सबसे जरूरी दवा है। ध्यान आपको उस शांत केंद्र तक ले जाता है जहां अहंकार नहीं है। ये आपको आपके असली स्व से मिलाता है। और जब आप अपने स्व को जानते हैं, तब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। यह एक खेल है। इट्स जस्ट अ प्ले। चारों ओर देखें,
ये पेड़ गंभीर नहीं है, ये पक्षी गंभीर नहीं है। नदियां और महासागर उल्लास से भरे हुए हैं। पूरा अस्तित्व उत्सव मना रहा है। जब आप जीवन को एक खेल के रूप में देखते हैं तो हार जीत का डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तब आप स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भर जाते हैं। गिरो, उठो, नाचो, गाओ, गलतियां करो और हंसो। अपनी गलतियों पर हंसो। ये दिखाता है कि आप अपने आप पर इतने कड़े नहीं हैं। ये दिखाता है कि आप खुद को क्षमा करने में सक्षम हैं। आत्मविश्वास कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आपको प्राप्त करना है। ये आपकी आंतरिक यात्रा का एक बाय प्रोडक्ट है। बस खुद को स्वीकार करें, खुद से प्यार करें और अस्तित्व के प्रवाह में शामिल हो जाएं। और एक दिन आप पाएंगे कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं हैं, बल्कि आप ही आत्मविश्वास हैं। धन्यवाद।